अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल जिस तरह आपको हर मर्तबा कहता हूं कि अगर आपने B1 पास करना है तो आपको 4 जर्मन केसेस सीखने पड़ेंगे। ठीक है जी, आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, सीधी बात है। ठीक है, जब तक मैं तो ये कहता ही रहूंगा, सही है। क्योंकि हमें स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर हमने पेपर दिया, इतनी दफा दिया, 6 दफा दिया, कोई कहता है 3 दफा दिया थी जी, हमारे आस वाए तो मैंने फिर भी वो खा सुखा के ले लिया, लेकिन मैं B1 नहीं मिला। तो भाई B1 पास करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही गुर है। ठीक है, और वह है 4 जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव। ठीक है, बेसिकली टोटल 4 जर्मन केसेस हैं, 4 जर्मन केसेस हैं और चौथा गेनेटिव है। अगर वो चौथा ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, उसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये पहले 3 तो जरूरी है भाई, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव और दाटिव। ये 3 तो बहुत बेहद जरूरी है। ये 3 अगर आप केस कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आप बड़े आराम से इम्तिहान पास कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरी बात तो जैसे सुनिएगा, ये 4 जर्मन केसेस आप किस तरह सीख सकते हैं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे 100 डेज के नाम से पूरा एक पैकेज, पूरा एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है जिससे, ठीक है, ये 4 जर्मन केसेस सिखाए गए हैं। ओके, उस प्लेलिस्ट का नाम है 100 डेज, 100 दिन के नाम से हमने वो प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन हमने विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह 100 डेज से पहले ही वो प्रोग्राम अपना मुकम्मल कर लिया है और वो हमने मतलब के 4 जर्मन केसेस करवा दिए 90 डेज में तकरीबन हमने करवा दिए। 90 डेज का मतलब है 3 महीने में। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है, जब आप वो 4 जर्मन केसेस कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर आपको जर्मन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जर्मन लैंग्वेज है क्या। और खासतौर पे वो स्टूडेंट जो आगे फर्दर बेस वाई करना चाहते हैं, आगे फर्दर B1 के बाद भी आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनको फिर वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, आप B1 का इम्तिहान भी इसी सूरत इसके साथ आप पास कर सकते हैं। ठीक हो गया, गुड। तो ठीक है, प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें। उसमें तमाम लेसन एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ डाले गए हैं ताकि आप उसको जाके वॉच करते रहें। क्या ख्याल है, ये जरूरी है। मैं ये मैसेज आपको साथ साथ जरूर इसलिए देना चाहता हूँ, ये देता रहूंगा ताकि आप इसकी तैयारी के बगैर एग्जाम के अंदर ना जाएं। ठीक है, ओके, सही है। फिर आज का एक लफ्ज जो हमने लिया जर्मन सीखने के लिए, ये लफ्ज है डोख। ये डोख लफ्ज आप बहुत बोलते हैं, खासतौर पर जर्मन जो लोग तो बहुत बोलते हैं, बल्कि आप ये सुना होगा, डोख 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 अक्सर बोलते हैं। ये कब बोलते हैं, ये ये बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। एक तो कॉन्ट्राडिक्शन होती है, मसलन कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन में के लिए बोला जाता है ये लफ्ज ना। अच्छा, अब कॉन्ट्राडिक्शन होती क्या है, क्योंकि अब कब बोलते हैं। मसलन एक जुमला मैं आपको सामने रखता हूं, du kannst das nicht machen। तुम ये du kannst das nicht machen, ये जुमला है। du kannst, सुनिएगा, du kannst das nicht machen है। जुमला क्या है, तुम ये नहीं कर सकते। जुमला क्या है जी, तुम ये नहीं कर सकते। जुमला क्या है, तुम ये नहीं कर सकते। अगवा कर डोख इश्कान है, क्या कहेगा जी, डोख है। वो जुमला क्या बोलेगा जी, डोख है, डोख इश्कान, यानी कि इस पहले जुमले को कंट्राडिक्ट कर दिया, उसकी नफी कर दी। भाई वो कह रहा तुम ये नहीं कर सकते, डोख इश्कान है, डोख इश्कान, हाँ मैं ये कर सकता हूं, डोख इश्कान, बल्कि मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, तो यानी किसी चीज की आपने कॉन्ट्राडिक्शन करनी है, कोई नफी करनी हो ना, तो ये फिर आप इस तरह बता सकते हैं, तू kannst nicht machen, you cannot do this, तुम ये नहीं कर सकते, doch ich kann। अच्छा, एक और सुने, वो ist nicht hier, वो यहां नहीं है। जुमला क्या है जी, ist nicht hier, ist nicht hier, वो यहां नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा, doch ist hier, doch ist hier है। क्या बनेगा जुमला जी, doch, ठीक है, doch ist hier, हाँ वो यहां है, doch ist hier। सही, ये कॉन्ट्राडिक्शन होती है, यानी आप क्या कह रहे हैं जी, वो यहां नहीं है, आप कहते हैं भी वो यहां है। ठीक है, doch ist hier। अच्छा, एक और जुमला देखें, du hast kein Geld, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, du hast kein Geld, क्या जुमला बनेगा जी, du hast kein Geld है, भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, du hast kein Geld। तो आप क्या कहेंगे, doch ich habe Geld oder doch ich habe, इस तरह भी कह सकते हैं, doch ich habe, doch ich habe है, doch ich habe, हाँ मेरे पास है, बात समझ आ रही है आपको, doch ich habe। ठीक है, यानी किसी चीज को कंट्राडिक्ट करना है। अब इसमें कह रहे तेरे पास पैसा ही नहीं है, ओ भाई doch ich habe, हाँ मेरे पास है।
अच्छा, अगला जुमला है, वो कहते हैं दस इज फाल्श, वो कहते हैं ये गलत है, वो कहते हैं जी दस इज फाल्श है, ये गलत है। वो कहता है जी ये गलत है, ठीक है। आप कहेंगे नाइन, डोह दस इज रिस्टिश, क्या बनेगा जी डोह है, डोह दस इज रिस्टिश, दस इज रिस्टिश, डोह दस इज रिस्टिश है, ये गलत है। दस इज फाल्श, डोह दस इज रिस्टिश, बल्कि ये सही है। जी kommt nicht, वो नहीं आ रही, sie kommt nicht, वो नहीं आ रही, ओके। doch sie kommt है, क्या बनेगा जी, doch sie kommt, doch sie kommt, हाँ वो आ रही है, doch sie kommt है, हाँ वो आ रही है, ओके, doch sie kommt, ओके। Du verstehst das nicht, तुम्हें इसकी समझ नहीं आ रही, तुम ये नहीं समझ रहे। Du verstehst das nicht, क्या बनेगा जी, Du verstehst, Du verstehst das nicht, तुम्हें इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है। Doch ich verstehe, Doch ich verstehe है, क्या बनेगा जी, Doch ich verstehe das, ich verstehe, Doch ich verstehe das, हाँ मुझे इसकी समझ आ रही है। Doch ich verstehe das है, Du verstehst das nicht, तुम इसकी समझ नहीं आ रही, तुम ये नहीं समझ रहे। Doch ich verstehe das, हाँ मैं ये समझ रही। ये बच्चे जो यहाँ के जर्मन बच्चे हैं, जो आपके घरों में बच्चे हैं, वो ये अक्सर बहुत बोलते हैं, अक्सर बहुत इसका जो है वो अपनी जो डेली रूटीन है उसमें मतलब कि लाजमी बोलते हैं। Du bist müde, तुम थके हुए हो हैं। अगला जुमला क्या है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अच्छा, अगला जुमला है Du bist müde, तुम थके हुए हो हैं। Du bist müde, तुम थके हुए हो भाई, हैं, तुम थके हुए हो। Doch ich bin nicht müde, Doch ich bin nicht müde हैं। आपने सबसे पहले कहना है भी Doch, ठीक है जी, Doch ich bin nicht müde, ich bin, यानी कि उसको कंट्राडिक्ट कर देना उसकी बात में, तुम थके हुए, नहीं भी मैं नहीं थका हुआ। Noch ich bin nicht müde, noch ich bin nicht müde, नहीं मैं नहीं थका हुआ, noch ich bin nicht müde। अच्छा, ओके, das geht nicht, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या बनेगा जी, das geht nicht, ये नहीं हो सकता, या doch das geht, doch das geht, doch das geht, हाँ ये हो सकता है, या das geht nicht, ये नहीं हो सकता, doch das geht, हाँ ये हो सकता है। अच्छा, एक जुमला इसका और सुने कि das stimmt nicht, ये सही नहीं है, das stimmt nicht है, ये जुमला मैं लिखता हूं, das stimmt, सॉरी stimmt की स्पेलिंग डबल है, das stimmt nicht है, ये सही नहीं है, doch das stimmt, doch das stimmt, हाँ ये सही है, doch das stimmt, क्या बनेगा, doch das stimmt, हाँ बल्कि ये सही है, das stimmt nicht, ये सही नहीं है, doch das stimmt, बल्कि ये सही है। अच्छा जी, ये doch जो है ना, ये एक फ्रेंडली जो टोन है ना, फ्रेंडली ट्यून कह लें, उसमें भी बोला जाता है। यहाँ पे लिखता हूं, किसमें, फ्रेंडली जो टोन है ना, फ्रेंडली टोन यानी दोस्ताना लहजा, दोस्ताना लहजे में भी ये बोला जाता है, ठीक है ना। ओके, एक तो हो गया, पहले मैंने आपको बताया जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन की जाती है उसके बारे में, ठीक है। मसलन अंदर आ जाओ ना, है प्यार से मोहब्बत से, आखिर में ना जरूर कहना है, जैसे अंदर आ जाओ ना, है तो क्या कहेंगे, खुम डोख राइन, क्या जुमला बनेगा, खुम है, खुम डोख राइन, अंदर आ जाओ ना, है अंदर आ जाओ ना, ठीक है, यानी कि फ्रेंडली माहौल में। अच्छा, जेट्स डिश डोख, बैठ जाओ ना, है ना जरूर कहना आखिर में, ठीक है। जेट्स डिश डोख है, जेट्स डोख क्या बनेगा, जेट्स डिश डोख यार, है ओके, जेट्स डिश डोख, जेट्स डिश डोख, बैठ जाओ ना, है जेट्स डिश डोख, बैठ जाओ ना, है। अच्छा, हिल्फ मेरी मदद करो ना, मेरी मदद करो ना, है ये वाला ना कहना है, जैसे कि ये वाला, मेरी मदद करो ना, ठीक है, ओके। ये करेगा हिल्फ मी डोख, है क्या जुमला बनेगा जनाब आपका,
हिल्फ मियर डॉग, मेरी मदद करो ना। हिल्फ मियर डॉग है, यानी कुछ फ्रेंडली टोन जो है उसमें अगर आपने बोलना है तो। अच्छा, यहां रुक जाओ ना, यहां ठहर जाओ ना। ब्लाइब डॉग हियर, ब्लाइब डॉग हियर। क्या बनेगा? ब्लाइब डॉग हियर, यहां रुक जाओ ना, है ब्लाइब डॉग हियर, यहां रुक जाओ ना। अच्छा अच्छा, साथ चलो ना, चलो साथ चलो ना। गे डॉग मिथ है, क्या बनेगा जी आपका जुमला? गे डॉग मिथ है, साथ चलो ना है। गे डॉग मिथ का मतलब है साथ चलो ना है। अच्छा ओके, जरा इधर देखो ना है। शाओ डॉग माल, जरा देखो ना, शाओ डॉग माल है, क्या जुमला बनेगा? शाओ डॉग माल, शाओ डॉग माल देखो ना, शाओ डॉग माल हियर है, इधर देखो ना, हियर भी चाहिए आखिर में। शाओ डॉग माल हियर, यहां देखो ना। ओके, ये कर लो ना, माफ डॉग दस, ये कर लो ना है। माफ डॉग दस है, माफ डॉग, ठीक है, 10, ये कर लो ना, राइट, ठीक है। तो ये मैंने डॉग का इस्तेमाल रखा है, ये मैंने बताया ना अक्सर इस्तेमाल होता है, बहुत बोला जाता है ये डेली स्पीक में। मैंने बताया ना घर में बच्चे अक्सर बहुत बोलते हैं, तो मैंने बच्चे बोलते हैं तो फिर हमें भी पता ना होना चाहिए। क्या ख्याल है? तो राइट, आज के सबक हमने डॉग के बारे में पढ़ा है मजीद तफसील से, ठीक है। सबसे पहले शुरू में आपको बताया गया था कि डॉग जो है वो किसी चीज की कंट्राडिक्शन करनी है, ठीक है, नफी करने की इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने फ्रेंडली टोन में बात करी तो आप ये डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।